बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो मेरे पास घर में चिकन पड़ा हुआ था। चिकन और दाल को मिक्स करके चिकन की रेशेदार आज मैं शामी बनाने लगी हूँ। और इसमें जो जो चीज़ें शामिल कर रही हूँ वो सारे स्पाइसेस तो मैंने खड़े मसाले के डाले हैं, लेकिन फिर भी लहसुन, अदरक और कुछ और स्पाइसेस जो हैं वो आपके सामने शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो चिकन था वो पहले मैरिनेट किया हुआ था, इसलिए उसमें मसाले जो हैं वो पहले से मिक्स थे। तो मज़ीद मसाले और डाल रही हूँ। पिसा हुआ धनिया है, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक है, दड़ा मिर्च डाल लीजिएगा, साबुत धनिया है, भुना हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया मोटा मोटा कूटा हुआ है। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला डाला है। इन सब को डाल लेती हूँ और इसको दाल जब तक गल ना जाए और इसका पानी ड्राई ना हो जाए, पानी मैंने बिल्कुल कम डाला है इसमें, तो उस वक्त तक आपने मेरे साथ बने रहना है। आज की वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है कि चिकन के जो रेशेदार कबाब है मैं किस तरह बना रही हूँ। यकीनन आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक, शेयर और कमेंट्स करना है, दुआ में याद रखना है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल के बटन को आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी मिल सके। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए मेरी आज की शेयरिंग को अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। बने रहेगा एंड तक मेरे साथ यूँ ही। जी तो व्यूवर्स, ये देखें दाल और चिकन बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। अब इसको गरम गरम कोई मैशर के साथ, या आपने अगर ठंडा करके करना है तो फिर आप चॉपर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर ऐसे करेंगे तो ये फौरी तौर पे ये सारा जो रेशा रेशा है और दाल इसके अंदर ही सारी मिक्स हो जाएगी और मैश हो जाएगी सारी। ये बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप गरम गरम में करेंगे तो फिर तो बहुत अच्छे तरीके से आपको हाथों के साथ श्रेड भी नहीं करना पड़ेगा, चिकन को इसके अंदर ही हो जाएगा सारा। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से दाल भी हो चुकी है और चिकन भी हो चुका है। ये जो पानी है जैसे जैसे इसको हवा लगेगी, रूम टेम्परेचर पे आएगा, थोड़ा हल्का सा जो इसमें मॉइस्चर आपको दिखाई दे रहा है ये ड्राई हो जाएगा। तो मिलती हूँ आपको सारा मैश करने के बाद। जी तो व्यूवर्स, ये देखें शामी मैंने बना लिए हैं। शामी बने तो काफ़ी सारे हैं, वो दूसरी डिश में हैं, लेकिन ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सेट भी हो चुके हैं। अब अगला स्टेप क्या है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूवर्स, एक अदद अंडा ले लिया है मैंने। अंडे को अब इसके अंदर मज़ीद, ताकि आपका जो शामी है वो बहुत मज़े का और टेस्टी बन जाए, उसको मज़ीद टेस्ट लाने के लिए उसमें थोड़ी सी 1/2 टीस्पून के लगभग इसमें डालूंगी मैं काली मिर्च, बारीक बारीक पिसी हुई है। उसके अलावा 1/2 टीस्पून के लगभग ही इसमें नमक डालूंगी। नमक कम इसलिए कि जो मैंने बैटर बनाया है कबाबों का उसके अंदर बहुत अच्छा सा मैरिनेट हुआ है सारा कुछ। अब इस सारे को फेंट लेती हूँ, तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ यूं ही ये देखने के लिए कि मैं दाल के और चिकन के शामी कबाब किस तरीके से बनाती हूँ। यकीनन आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयरिंग तो आप करते ही हैं लाजमी। जी तो व्यूअर्स, तवे को मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है। मैं तवे के ऊपर ही बना रही हूँ, आप चाहें तो आप फ्राई पैन के अंदर भी बना सकते हैं। ये घर में पराठों वाला जो आम तवा होता है उसके ऊपर ऑयल डालती हूँ मैं।
उसके बाद जो मैंने अंडे को फेंटा है उसके अंदर शामी को इस तरीके से डिप करूँगी। डिप करने के बाद तवे के ऊपर रखती जाऊंगी। थोड़ा गैप दे दे के रखूंगी ताकि चिपके नहीं आपस में। उतनी ही शामी इसके तवे के ऊपर डालूंगी जितनी तवे के ऊपर गुंजाइश होगी। थोड़ा गैप दे के इसलिए डालूंगी ताकि इनको पलटने में आसानी हो, मुश्किल पेश ना आए। जैसे ही एक तरफ से तैयार होती हैं पककर तो दूसरी साइड की चेंज करती हूँ। तो बने रहेगा एंड तक मेरे साथ यूं ही। जी तो व्यूअर्स ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से शामी जो है एक साइड से तैयार हो चुकी हैं। बस इस तरीके से ही गोल्डन सी करनी है। जैसे ही दूसरे तरीके से भी होती हैं तो फिर मैं इसको डिश में निकालती हूँ। तो मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। जी तो व्यूअर्स, रेशेदार चिकन की और चने की दाल की ये देखें, बिल्कुल ये रेशा रेशा आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत मज़े की और टेस्टी कबाब मैंने बना लिए हैं। इनको कबाब कह लें, कटलेस कह लें, जो भी कहना है ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। साथ मैंने दही का के अंदर चटनी मिक्स करके रायता बनाया है और केचप भी रखी है। आप जिसके साथ खाना पसंद करते हैं, यकीनन आज की शेयरिंग जो कि घर में मेरे पास चीज़ें मौजूद थी उनके साथ बनाई है, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही मिलती किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।